तीसरा सवाल है कि मुफ्ती साहब बाल और नाखून कब से काटना मना है और कब तक नहीं काट सकते, और इसी तरीके से ये हुक्म क्या जरूरी है। तो जिलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है, आज पहली तारीख है। तो जिलहिज्जा का चांद जैसे ही नजर आ जाए तो बाल और नाखून काटना उस आदमी के लिए जो कि जानवर की कुर्बानी देना चाहता है और उसके साथ साथ अपने बाल और नाखून की भी कुर्बानी देना चाहता है, इरादा रखता है, तो ऐसे आदमी के लिए मुस्तहब है कि वो आदमी क्या करे, अपने बाल और नाखून जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद ना काटे। कब तक? ईद की नमाज होने तक। ईद की नमाज अगर हो जाए तो अब जो है बाल और नाखून काट सकते हैं। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे लोग गुलू करते हैं। क्या करते हैं कि भाई बाल और नाखून ना काटना जो हुक्म दिया गया है, इस्तेहबाबी हुक्म है, यह हुक्म कुर्बानी के ऊपर मौकूफ है। बहुत सारे लोग कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, लेकिन बहुत शौक से सर के बाल और इसी तरीके से नाखून सब काटते हैं। असल को छोड़कर फरा को ले लेते हैं। असल जानवर की कुर्बानी है, उसको छोड़ दिए बाल और नाखून कुर्बान कर रहे हैं, तो ये कौन सी अक्लमंदी वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुर्बानी जानवर की हो, उसके साथ साथ अपने बाल और नाखून भी कुर्बान करें तो ये बेहतर है। अगर कोई बंदा कुर्बानी करना चाहता है लेकिन बाल और नाखून कुर्बान नहीं करना चाहता, तो उसके लिए कोई जो है जरूरी नहीं है। उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि भाई ये नाजायज है, हराम है, करना ही करना है आपको। ये सिर्फ इस्तेहबाबी हुक्म है। इसको इस तरह समझें कि अगर कुर्बानी कर रहे हैं हम, उसके साथ जानवर की कुर्बानी के साथ बाल और नाखून की भी कुर्बानी करना चाहते हैं, तो बाल और नाखून जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद ना काटे और ईद की नमाज के बाद काटे, तो इसमें हमको नेकियां मिलेंगी। अगर इसके खिलाफ करते हैं तो कोई गुनाह हमारे ऊपर नहीं है। इसी तरीके से और एक मसला है, सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब